आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। जय श्री सत्यनारायण भगवान। भक्तों को आइए सुनाते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। भगवान विष्णु के सत्यनारायण कथा स्वरूप को पावन कथा। जो भी श्रद्धा सच्चे मन से इस कथा को सुनता है उसके जीवन के दुख कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। तो आइए भक्तों भक्ति भाव से कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में नौस्वर तीर्थ में कई ऋषि मुनियों एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, कलयुगी में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के दुख दूर हो और उसे सुख समृद्धि प्राप्त हो। तब सूत जी बोले, एक समय देव ऋषि नारद जी ने भी प्रश्न पूछा। विष्णु से पूछा था, नारद जी पृथ्वी लोक में घूम रहे हैं। उन्होंने देखा कि लोग दुख गरीबी परेशानी आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा, ये सब दुखी से घिरे हुए हैं। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, इन लोगों के दुख दूर करने का सरल उपाय बता दीजिए जो ये भी सुख पा सके। भगवान विष्णु जी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत और कथा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज भोजन के लिए भटकता रहता था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध साधु के रूप में भेष बदल करके उस गरीब ब्राह्मण के सामने आ पहुँचे। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही दिनों में उनके घर धन अन्न और सुख समृद्धि आने लगी। उनका जीवन बदल गया। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर पहुंचा और वह पूजा और कथा हो रही थी। उसने पूछा, ये कथा किस चीज़ की हो रही है? ये पूजा पाठ सब किस चीज़ के हो रहे हैं? मुझे भी बता दीजिए, मेरा भी भाग्य सुधर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, ये सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ मैं। इसमें सभी मनोकामना पूरी होती है। लकड़हार ने भी मन में संकल्प लिया कि वह अपनी कमाई से पूजा करेगा। उस दिन उसे जंगल में पहले से अधिक घनी लकड़ियाँ मिली। उसने तुरंत प्रसन्न होकर भगवान की पूजा की और उसका जीवन भी सुख समृद्धि से भर गया। एक दिन नगर में साधु नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी लीलावती थी। एक दिन उसके कई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, सबके औलाद है, मेरे औलाद नहीं है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि औलाद का कितना बड़ा कष्ट होता है इस दुनिया में। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और कहा, यदि हमें संतान प्राप्त नहीं होगी, हम सत्यनारायण सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत करेंगे। भगवान की कृपा से उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतता गया लेकिन व्यापारी पूजा करना भूल गया। एक दिन व्यापारी व्यापार से लिया समुद्र यात्रा कर गया। तभी राजा ने उसको चोर समझकर बंदी बना लिया। वे सब परेशान ढूंढते फिरे, वे नहीं आए। उसका सारा धन भी उन्होंने जब्त कर लिया।
छीन लिया सब कुछ, और उसकी पत्नी पुत्री दुखी रहने लगी। एक दिन कलावती ने अपने ही पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। तब उन्होंने अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने श्रद्धा से पूजा और व्रत किया। भगवान की कृपा से व्यापारी जेल से मुक्त हो गया और उसका खोया हुआ धन वापस मिल गया। जब वह व्यापारी लौट रहा था समुद्र से किनारे, तभी भगवान ने साधु का रूप धारण करा। मुझसे पूछा, तुम्हारे नाव में क्या है व्यापारी जी? व्यापारी अहंकार में बोला कि जब आदमी के पास धन आ जाता है, सब चीज़ अच्छी चलने लगती है, तो हर किसी चीज़ को अहंकार आ ही जाता है। तो वह व्यापारी बोला गुस्से में, एकदम क्रोधित होके, कि क्या होता मेरे इसमें कुछ नहीं है, मेरे इसमें सिर्फ कुछ पत्ते हैं और घास है। भगवान ने तभी उसे तथास्तु कहते हैं। तथास्तु कहते कहने के तुरंत बाद ही नाव का सारा सामान घास और पत्तों में बदल गया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ, रोने पीटने लगा, भगवान के चरणों में पड़ा लगा, क्षमा मांगने लगा, सब कुछ करा, लेकिन भगवान उसे क्षमा करने लगे। तब भगवान प्रकट हुए और बोले, जो मनुष्य झूठ बोलता है और अहंकार करता है, उसे दुख का सामना करना ही पड़ता है। कभी भी करो, जिंदगी में करेगा ज़रूर। उसे क्षमा कर। व्यापारी ने सच्चे मन से क्षमा मांगी। भगवान ने उसे क्षमा भी कर दिया। उसका धन वापस भी मिल गया। लेकिन ये कहानी हमें ये कथा हमें यही सिखाती है, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसा भी जो भी है ठीक है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का नहीं, धन का नहीं, दौलत का नहीं, माया का नहीं, काया का नहीं। पता नहीं चलता कब में क्या हो जाए। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है।